नेपाल के भूतपूर्व राजा त्रिभुवन बीर बिक्रम सिंह ने नेपाल देश को भारत गणराज्य का प्रांत बनाने की पेशकश की थी, लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। ये दावा मिलता है भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ऑटोबायोग्राफी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में। लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया क्यों? उन्होंने सामने से आते बड़े मौके को खुद ही क्यों गंवा दिया था और इस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या मत था? इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं राजा त्रिभुवन बीर बिक्रम सिंह के बारे में। ये साल 1911 से नेपाल के राजा थे और नेपाल में राणा शासकों को हराने के बाद वे फिर से साल 1951 में नेपाल नरेश बने थे। उन्होंने नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र के तहत लोकतंत्र की स्थापना की थी। वे नेपाल की सुरक्षा, उसके विकास और नेपाल के लोगों की तरक्की को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा थे। वे उन उपायों पर काम करते रहे जिससे नेपाल का उत्थान हो सके। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में इन्हीं राजा त्रिभुवन बीर बिक्रम सिंह शाह को लेकर यह दावा किया है कि उन्होंने ही नेपाल के विलय का प्रस्ताव पंडित नेहरू को दिया था। मुखर्जी अपनी किताब में लिखते हैं कि उस समय पंडित नेहरू ने नेपाल नरेश के इस ऑफर को ठुकरा दिया था। प्रणब मुखर्जी के मुताबिक नेहरू का कहना था कि नेपाल स्वतंत्र राष्ट्र है और इसे स्वतंत्र ही रहना चाहिए। उन्होंने नेपाल के साथ संबंधों को बेहद ही कूटनीतिक रखा। किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स के 11वें अध्याय माय प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट टेम्परामेंट में प्रणब मुखर्जी ने लिखा है कि अगर नेहरू की जगह इंदिरा गांधी के सामने ऐसी पेशकश आई होती तो वो सिक्किम की ही तरह शायद इस मौके को भी हाथ से नहीं जाने देती। प्रणब मुखर्जी अपनी किताब के इसी अध्याय में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी उल्लेख करते हैं। प्रणब लिखते हैं कि शास्त्री का तरीका नेहरू से बिल्कुल अलग था। यहाँ तक कि एक ही कांग्रेस पार्टी से होते हुए भी इन दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों के सोचने और काम करने का तरीका कई मायनों में अलग था। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी के इस दावे के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी ऐसा दावा कर चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने 4 जून 2020 के अपने एक ट्वीट में दावा किया था कि जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में नेपाल को भारत के साथ मिलाने का ऑफर ठुकरा दिया था, कि नेपाल के राणा राजघराने ने नेहरू को विलय का प्रस्ताव दिया था। लेकिन इतिहास के जानकारों के अनुसार नेपाल के राणा राजघराने ने 1846 से 1946 तक राज किया था। इस वक्त नेपाल को दूसरों से अलग थलग करने की ही नीति थी। लेकिन दूसरे राजा त्रिभुवन जो 1911 से नेपाल के राजा थे, राणा शासकों को हटाने के बाद 1951 में वो फिर से राजा बने। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नेहरू ने 1951 में नेपाल नरेश त्रिभुवन बीर बिक्रम सिंह की उस पेशकश को ठुकराया क्यों था? दरअसल नेपाल नरेश त्रिभुवन की इस पेशकश से 1 साल पहले यानी 1950 में ही भारत और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी। तब नेपाल में राणा राजवंश था जिसे हराकर राजा त्रिभुवन सत्ता में लौटे थे। 1950 में भारत के प्रतिनिधि चंद्रशेखर प्रसाद नारायण सिंह और उस वक्त नेपाली प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जंग बहादुर रामा के बीच शांति और मैत्री संधि पर दस्तखत किए गए थे। 1950 की संधि भारत और नेपाल के बीच राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को परिभाषित करती है। उस समय बहुत से नेपाली विचारकों को यह लगता था कि भारत ने राणा के खिलाफ गुस्से का फायदा उठाया था, जो कि था नहीं, और न ही भारत ने कभी नेपाल पर कोई कुदृष्टि डाली थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।